हेलो गाइज, इस वीडियो में हम जेईई मेन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, आने वाले एग्जाम में भी ये आपके काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो नीट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं मेडिकल वालों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सीखें, इनके कंसेप्ट को आप अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन? एसिटाइलिन से कौन रिएक्शन नहीं करता? NaOH एसिटाइलिन से रिएक्शन नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सोडियम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट होता है। अमोनियम सल्फेट में भी टर्मिनल हाइड्रोजन को Ag रिप्लेस करता है। HCl एसिटाइलिन के साथ एडिशन रिएक्शन देगा, तो BCD तीनों रिएक्शन करेंगे, NaOH रिएक्शन नहीं करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड? एसिटाइलिन एडिशन रिएक्शन देगा, हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, तो एक कार्बन पे OH जाएगा और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे Cl आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड पे एक बार और एडिशन हो सकता है, CH पे 2 OH हो गए हैं जो अनस्टेबल होता है, नीचे CH पे 2 Cl हो गए। अब OH यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CHO CH Cl2। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 3, ऐसा एल्केन चूज करना है जिससे सिंगल मोनोक्लोरिनेशन होता हो। तो नंबर ऑफ क्लोरिनेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो पेंटेन में आप देखोगे 3 टाइप के हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। आइसोपेंटेन में भी एक से ज्यादा टाइप का हाइड्रोजन है। नियोपेंटेन जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे आप देखोगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है 4 मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हो, तो सभी 1 डिग्री हैं और सभी आइडेंटिकल हैं, तो इनमें से किसी एक से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो मोनोक्लोरिनेशन देने वाला प्रोडक्ट होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स। 2 मिथाइल ब्यूटेन के आप स्ट्रक्चर बना के ये देख लीजिएगा कि किस कार्बन की डिग्री सबसे ज्यादा है। ब्रोमिनेशन हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट डिग्री कार्बन पे अटैक करता है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये जो कार्बन है 3 डिग्री है, तो यहीं से ब्रोमिनेशन होगा। तो जब यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा सेकेंड पोजिशन Br। अब आप इसका यूपीएसी नेम कर लेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटीन 1 को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब भी हाइड्रोजन होता है तो 4 मेटल में से कोई एक मेटल दी जाती है H2 गैस के साथ, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम और रदेनियम, नीपड, पटरू। इससे आप इसको याद कर सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ पर जाना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको हमेशा याद रखना, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 1,4 एडिशन होना चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पर 1 मोल HBr की रिएक्शन करानी है। 1,4 एडिशन में H इस कार्बन पे आएगा, Br टर्मिनल कार्बन पे जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। ये IIT में भी इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ 1 ब्रोमो ब्यूटोइन। ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन हो रही है क्योंकि टेम्परेचर कोडिंग आ रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ हेक्सेन of the 5 isomer hexane, the isomer which can give 2 monochlorinated compound। देखिए
जितना क्लोरीनेशन करना है उतने टाइप के उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 मिथाइल पेंटेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप चेक करोगे तो 2 टाइप एक होगा, बाकी 4 टाइप के मिलेंगे, तो इस तरह से करके 5 टाइप के हुए। 2 डाइमिथाइल स्ट्रक्चर की मैं स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूँ। तो आप ये देखोगे जो CH3 है यहाँ पर, ये एक टाइप के, और बीच में जो 2 कार्बन आप देख रहे हो ये दूसरे टाइप के। तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन के आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें आपको 2 टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए बी। ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, इथीन के अलावा कोई और एल्कीन लिए जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एल्कीन पे वाटर के एडिशन से एल्कोहल बनते हैं, और ये ध्यान रखना इथीन के अलावा जब और एल्कीन लेते हैं या तो वहाँ सेकेंडरी एल्कोहल बनता है या वहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। जब आप 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे 2 कायल कार्बन आपको मिल रहे हैं, और जिसमें कायल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेंजीन के ऊपर जब भी कोई एल्काइल ग्रुप आएगा उसमें कितने भी कार्बन हो, बस जो बेंजालिक कार्बन है वहाँ पे कम से कम अगर एक हाइड्रोजन होगा और KMnO4 के साथ उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सभी कार्बन बेंजीन से अटैच बाहर चले जाते हैं, एक कार्बन बेंजालिक कार्बन COH में चेंज हो जाता है। यानी हमेशा जो पाउडर बनेगा बेंजोइक एसिड बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेंजाइलिक कार्बन पे जब तक कम से कम एक हाइड्रोजन है तो हमेशा बेंजोइक एसिड पाउडर बनेगा, बाकी कार्बन ऑक्सीडाइज होकर किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोड्यूस 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो हमेशा ध्यान रखना HBr का जब 2 बार एडिशन होगा तो तभी डाइब्रोमो मिलेगा, तो 2 बार एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हैं बी और डी। डी में 2 ही कार्बन है, बी में 3 कार्बन है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए बी। और इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। पहले आपका क्या होगा, एक Br सेंट्रल एटम पे आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, दोबारा फिर एडिशन होगा, फिर Br सेंट्रल एटम पे आएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, ये बन जाएगा 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 12, टोल्यूइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब भी क्लोरीन रिएक्शन करता है बेंजीन उसके डेरिवेटिव्स पर, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। अब बेंजीन से जो अटैच है CH3, ये OP डायरेक्टिव होता है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन क्लोरीन रिएक्शन करेगा, तो OP डायरेक्टिव से कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक होगा ऑर्थो पर, दूसरा होगा पैरा पर। यहाँ पे जो मेजर पाउडर बनेगा वो मेजर पाउडर बनेगा पैरा, लेकिन आंसर में जो आप ऑप्शन देख रहे हो उसमें आपको दिख रहा है कि OP पैरा क्लोरोटोल्यूइन, ये मिक्सचर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में 11-12 दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। टोल्यूइन पे जब हम रिएक्शन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ऑर्थो पे नोट आएगा, पैरा पे नोट आएगा।
तो ऐसे करके जब ये पाउडर बन जाता है, ये तो 11th का कंसेप्ट बन गया हमारा नाइट्रेशन। उसके बाद जब इसको हम क्या करते हैं, टिन HCl एसिडेशन करते हैं, तो जो NO2 ग्रुप होता है, सुन लीजिएगा, टिन HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज कर देते हैं। NH2 ग्रुप में जैसे चेंज करेंगे तो ये आपका टोलुडीन बन जाता है, ऑर्थो पैरा टोलुडीन। फिर हम इस पे क्या करते हैं, डाइएजोटाइज करते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ। डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है, जो NH2 ग्रुप है N2Cl में चेंज हो जाएगा, N2Cl को फिर रिप्लेस कर देगा Br। तो जहां जहां पे भी NO2 है वहां पे Br ग्रुप आ जाएगा, तो ऑर्थोपेरा ब्रोमो टोलुइन आपको ये पाउडर मिल जाएंगे। ऑर्थोपेरा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोनोलिसिस किया, उसके बाद रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस। तो आपने बस क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो सीधा आपको पाउडर मिल जाएगा CH3 CH2। दोनों यही प्रोडक्ट होंगे, इथेनॉल। आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोकार्बन विच रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये मैंने पहले ही बताया था, जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो ही रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया में। तो टर्मिनल एल्काइन यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बी। क्वेश्चन नंबर 16, CH3MgX रिएक्ट विद प्रोपाइन। देखिए ग्रेनो रीजन में जो CH3 नेगेटिव होता है वह स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर रखता है, तो वो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देगा अपने से कंबाइन करने की। टर्मिनल एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक नेचर का है, तो CH3 नेगेटिव इस H के साथ कंबाइन होके बना लेगा CH4, और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CMgX। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोनोलिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड वन ऑफ द प्रोडक्ट, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट है वहां पे डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल है जब वहां पे कोई विनाइल ग्रुप हो, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर मास 72। सबसे पहले तो आप 72 मोलिकुलर मास को यूज करो, और क्लोरीनेशन सिंगल बनाना तो उसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए। 72 अगर देखा जाए तो C5H12 में मोलिकुलर मास हो जाएगा 12 × 560 + 12 72। तो ये एक पेंटेन का केस बन जाता है। और मैं पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नियोपेंटेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जहां पर एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। देखिए 4CH3 ग्रुप है और सभी आइडेंटिकल हैं, तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन माना जाएगा, तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही मिलेगा। प्रोडक्ट मैं बना देता हूं। तो ये बन जाता है ClCH2C CH3 होल थ्राइस। खैर इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, 2-हेक्सेन गिव्स ट्रांस 2-हेक्सेन ऑन ट्रीटमेंट विद। देखिए आइन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन में चेंज हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड चेंज करने के लिए दो कैटलिस्ट यूज करते हैं, H हाइड्रोजनेशन PDBSO4, वहां पे सिस एडिशन होता है। दूसरा आता है सोडियम इन अमोनिया या लिथियम इन अमोनिया, ये बर्च रिडक्शन होता है। ये आईटी में भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये चूंकि हमें ट्रांस चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम NH3 यानी बर्च रिडक्शन। अगर यहाँ पे सिस बनाना होता तो हम यूज करते H2 PDBSO4। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंपाउंड gives 5-keto-2-methyl hexanal upon ozonolysis। अब देखिएगा
ओजोन लिसिस पाउडर आपको जब भी बनाना हो तो आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो। डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां से अगर ब्रेक करते हो तो सेकंड पोजीशन पे कीटोन आएगा, फोर्थ पे मिथाइल आएगा, लेकिन हमें ग्रुप चाहिए 2 मिथाइल, तो ये तो नहीं चलेगा। बी में हम देखते हैं जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं सेकंड पोजीशन पे कीटोन आएगा और थर्ड पे आपका आएगा मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी 2 मिथाइल मिल रहा है तो बी भी ये नहीं होगा। जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं सेकंड पोजीशन पे कीटोन इधर भी आएगा इधर भी आएगा, लेकिन जो कंपाउंड है हमारा वो सिंगल कीटो वाला है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो उसके लिए जो सुटेबल होगा वो आपको हो जाएगा डी। कैसे? जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूं तो पाउडर मिला CH3, अब देखिए अगर आप यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे बन गया कीटोन ग्रुप, 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आप प्रायोरिटी देते हो 1 2 3 4 5 6, 5 कीटो हो गया है, 2 मिथाइल हो गया है और 1 एल्डिहाइड, तो आपका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे बंसन फ्लेम के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, द हॉटेस्ट रीजन। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ये इसमें हॉटेस्ट रीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 300 atm ये कंडीशन दे दी है टेम्परेचर प्रेशर की, ये अप्रोक्सीमेटली एनटीपी के आसपास हो गई है। 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 370 एयर कंटेनिंग 20%। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, 20% O2 है 375 ml एयर में, तो आप इस कैलकुलेशन को यूज़ करके O2 की यूज वैल्यू निकालो कितनी हुई, वो आ जाती है 75 ml। 375 इंटू 20/100 यानी 20% है तो 20/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 की 75 ml वैल्यू आ जाएगी। फिर कंसिडर कर लीजिएगा इसका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CXHY। एक प्रॉपर कंबशन इक्वेशन बनाते हैं, 4x + y/4 मॉलिक्यूल O2 के यूज होंगे, x मोल CO2 मिलेंगे, y/2 H2 मिलेंगे। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ml को बताते हैं, मिलीलीटर को बताते हैं किसी गैस के लिए। तो 1 ml हाइड्रोकार्बन 4x + y/4 ml O2 से रिएक्शन कर रहा है। अब हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है देख लेते हैं। इसने कहा कि वॉल्यूम जो लास्ट में मिलता है 330 ml मिलता है, तो 375 से 330 को यहाँ से जो वैल्यू मिलती है हाइड्रोकार्बन की वो आ जाएगी 15 ml। 1 ml रिएक्शन कर रहा है 4x + y/4 ml के साथ, 15 ml करेगा 4x + y/4 इंटू 15 और ये O2 की टोटल वॉल्यूम हो जाएगी जो इक्वल टू कितनी है 75। इक्वेशन आ जाती है 4x + y = 20। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करके y की वैल्यू 8 पुट करके आप देख सकते हो इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है C3H8D। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोक्लोरस एसिड की रिएक्शन कराइए प्रोपीन के साथ, प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हाइपोक्लोरस एसिड में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है Cl और न्यूक्लियोफाइल है OH। Cl पॉजिटिव का पहला अटैक होगा, तो Cl पॉजिटिव अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन आपको सेकेंडरी बनाना है, तो Cl को मैं कनेक्ट कर देता हूँ टर्मिनल CH2 के साथ, तो ये आपको मिला है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जो फर्दर OH नेगेटिव रिएक्शन करके अपना फाइनल पाउडर बनाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरमीडिएट बनाना है। इंटरमीडिएट क्या है
तो इंटरमीडिएट हो गया ClCH2 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इंटरमीडिएट आप देख सकते हो कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका D में।